बिल्कुल हरकतें हो बिल्कुल रहे शुएब हैं। सर, और बड़े अफसोस की बात है ये। एक तरफ तो इस तरीके से हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, मोहम्मद यूनिस जो हैं रोकना तो दूर की बात, वही इन बच्चों को भेज कर इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनिस जो है वो दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। बातचीत के लिए प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो एक तरफ बातचीत भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हिंसाओं को भी वो फैला रहे हैं। अलीशा जी क्या कहेंगे? पिंकी जी, सबसे पहले जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, मैं इसका बहुत ही कंडेम करता हूं इसको मैं, और पूरे दुनिया भर को मैं सबसे पहले तो ईद मुबारक की बधाई देता हूं सबको। और ईद के मुबारक दिन पे, इतने अच्छे दिन पे ऐसी हिंसा, हमें ऐसी खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही दिल रोता है देख के। बहुत 24 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये ट्वीट किया था अंग्रेजी में, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज who are being attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remain in total state of chaos. ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसकी खंडन भी तब की थी। अब बांग्लादेश जो है, इसको अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी यूएन साहब तक संदेश पहुंचाया, बता याद दिलाया उनको, लिबरेट कराया। इस जंग में मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था। और जिस तरीके से वहां पे हमारे पड़ोस में माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे हैं एक्शंस, इसकी सख्त की सख्त निंदा तो हो ही रही है। इसके ऊपर एक एक्शन भी होना चाहिए कि ये मोहम्मद यूनुस के हाथ से तो कमान निकल चुकी है। अभी जनता अपने अपने हाथ में ले चुकी है। जैसे आपने दिखाया कि 16-17 साल के युवा, ये छोटे बच्चे, इनको क्या पता होगा इतिहास, इनको क्या पता हम्म। होगा कि कहाँ पे क्या हुआ था। इनको बस भड़का रहे हैं। हम्म। सबसे ज्यादा डिसर्विस सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है जो लोग भड़का रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ये अली लोग शाह भी जी, और भड़काऊ भी, इसका क्योंकि उन्होंने ऐसी खामियाजा इन 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 बच्चों के मन में जो जहर धर्म के नाम पर घोला जा रहा है, जिस तरीके से आगजनी की घटनाओं के लिए इन्हें आगे किया जा रहा है, और खुद इसके पीछे एक बड़ा खेल खेल रहे हैं मोहम्मद यूनिस, इसका खामियाजा जो है वो बांग्लादेश की जनता को सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लगाम तो इस तरह की हिंसा पर जरूर लगेगी, देर सवेर ही सही, लेकिन लगाम तो जरूर लगेगी। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने है, उसका रुख करेंगे, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। बांग्लादेश पूरी तरीके से जल रहा है, कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं हिंदू। बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथी लगातार हमला कर रहे हैं। तंगेल के साकिबपुर में अब हिंदू के घर में तोड़फोड़ की गई। शंकर शाह का ये घर है जिसमें खुलेआम लूटपाट की गई, मंदिर में आग लगाई गई, मां लक्ष्मी की प्रतिमा को जलाया गया। और जिन्होंने ये पूरे कारनामों को अंजाम दिया, उनकी उम्र महज बेहद कम है, जो कि बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी इतिहास को नहीं जानते हैं। ऐसे छात्रों को, ऐसे बच्चों को आगे करके इस तरह की हिंसाएं करवाई जा रही हैं। हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ गया है। बांग्लादेश में कई जिलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तख्तापलट हुआ, तख्तापलट होते ही के साथ जिस तरीके से शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ली, उसके बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को एकाएक कर निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इससे पहले ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जब मंदिरों को आग के हवाले किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को जो है वो खंडित कर दिया गया। अलीशा जी, वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। तख्तापलट के बाद से ये जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। अब एक हिंदू परिवार के मकान को निशाना बनाया गया, उसमें पूरी भीड़ एकजुट होकर घुस गई। आखिर ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है कि अचानक से एक शांत माहौल में एक घर है हिंदू का, और ये छात्र उसमें घुस जाते हैं इतनी भीड़ के साथ? कि जाहिर सी बात है, इतनी भीड़ एकदम से एक बंदे को देखकर तो नहीं घुसेगी घर में। ये पैगाम उन तक पहुंचाया गया, और इस पैगाम का पालन करते हुए, अमल में लाते हुए ये लोग वहां पहुंचे हैं। आपने बिल्कुल लॉजिकली, बिल्कुल सटीक तरीके से बात करी है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये अचानक से तो भीड़ इकट्ठा होगी नहीं यहाँ पर। ये प्रॉपर निशाना, टारगेट प्री प्लान किया गया है, निशाना ढंग से चुना गया है, और तब जाके इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये लोग भड़कावे में आ रहे हैं, और जो लोग भड़का रहे हैं, सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस तो खैर कर ही रहे हैं, क्राइम भी कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जो भड़का, क्योंकि ये जो 16-17 साल के जो लड़के हैं, टीनेजर्स, इनको तो इतनी खबर, इतनी अकल होगी नहीं
ये जिनको उनको भड़का दिया जाए, या तो कुछ पैसे दे दिए, या तो इनको मोटिवेट किया, या तो कुछ भी किया, इनको भड़का के इनको पहुंचवा दिया वहां पर। अब देखिए, इसके बहुत बड़ा हाथ है एक तरीके से। इसको अमेरिका सुपर पावर काफी इसमें अहम भूमिका रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे थोड़ी शांति लाने के लिए। मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प हम्म। शपथ लेते हैं और कुछ आलिशा जी, आपके बार नेटवर्क को में कुछ इशू हो रहा है, आएंगे आपके पास। शोएब चौधरी जी, क्या संदेश दे रहे हैं मोहम्मद यूनिस? इतने बड़े सम्मान से उन्हें नवाजा गया, उसके बाद इस तरीके से बच्चों का सहारा लेकर वो पूरे बांग्लादेश को आग के हवाले कर रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति जो है वो कारोबारी तरीके से, विकास के तरीके से, आर्थिक तरीकों से देखा जाए तो बेहद बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद भी ध्यान जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमला करना है। देखिए पिंकी जी, नवंबर से आज तक चिन्मय कृष्णदास अभी जेल में बंद है अभी तक, हिंदू ब्रह्मचारी। हिंदू के ऊपर अत्याचार तो ये चल रहा है, स्टेट पैट्रोनाइज एट्रोसिटीज चल रहा है। मैं कहूँगा ये राष्ट्र इज पैट्रोनाइजिंग, यूनुस इज पैट्रोनाइजिंग। अभी देखिए, ये जो हिंदू के ऊपर अत्याचार, दिस इज ए क्लियर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। और इसके कारण अमेरिका यूनुस के ऊपर ग्लोबल मैग्नेट्स के एक्ट के जरिए सैंक्शंस डाल दे सकते हैं। और आपको ये भी याद है पिंकी जी कि जब तुलसी गब्बार भारत आए कई हफ्ते के कई दिन पहले, उन्होंने भी ये बात किया कि बांग्लादेश एक खिलाफत राष्ट्र की रास्ता में है। सो आपने जो बता रहे थे कि यूनुस मोदी जी जमीन चाहते थे, मैं आपके ये इंडिया न्यूज के जरिए मोदी जी को गुजारिश किया था कि ये यूनुस के हाथ में हिंदू के खून है, आप इसको मेहरबानी करके मत मिलिए। और मोदी जी इज नॉट गोइंग टू मीट यूनुस। अभी यूनुस के एक ही इलाज है पिंकी जी, के इंटरनेशनल सैंक्शंस अंडर ग्लोबल मैग्नेट्स की एक्ट, ये नंबर 1। नंबर 2, भारत की तरफ से अभी एक फाइनल वार्निंग आना चाहिए बांग्लादेश को, फाइनल वार्निंग, दोस्ती वाला वार्निंग नहीं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एंड भारत इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, भारत इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। Modi ji should, in my opinion, Modi ji can talk to Donald Trump and tell him what is happening. अभी ये एक ही इलाज है ये कैंसर की, कि ग्लोबल मैग्नेट्स की एक्ट नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो आर्मी है बहुत टॉलरेट कर लिया, अभी आर्मी शुड कम टू एक्शन। ये जंगी जिहादी को खत्म करने के सिवा और कोई चारा है नहीं। बिल्कुल शोएब जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आर्मी को एक्शन लेना होगा, ये सब जो बातें आपने अभी बताई, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अमल में आने वाली हैं, या इतनी जल्दी इस चीज़ का समाधान जो है वो हो सकेगा। क्योंकि अभी चारों तरफ सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा है, और सही वक्त का शायद ये इंतज़ार किया जा रहा है। वो सही वक्त कब आएगा, कैसे आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात ये भी होगी कि सही वक्त के आते आते बांग्लादेश कितना नुकसान झेलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। शोएब जी, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर, छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर आपसे चाहूंगी कि मोहम्मद यूनिस जी, अलीशा जी। जी पिंकी जी, देखिए, और एक बात और मैं कहा था कि अमेरिका इसमें बड़ा अच्छा एक शांति का अहम भूमिका निभा सकती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, 28 मार्च को 2025 और कुछ दिन पहले ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि अप्रैल 1 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और पहली लेडी और फर्स्ट लेडी मेलेना ट्रम्प वो होस्ट करेंगे एनुअल इंटरनेशनल वुमेन्स करेज IWOC अवार्ड सेरेमनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से। अब इसमें से जिनको अवार्ड दिया जाएगा, जो ऑनरी होंगे, वो महिला स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर बांग्लादेश की भी होंगी। जो ये वो ग्रुप है, वो संगठन है जो फाइनेंशियली सपोर्ट इनको यूएस डीप स्टेट इनको सपोर्ट करती है। और ऐलान में ये भी आया था कि अमेरिकन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो महिलाएं हैं, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है अंग्रेजी में, इसका तर्जुमा बताऊंगा मैं आपको हमारे दर्शकों के लिए। A valiant group of women were key drivers in the student protest movement against violent repression in Bangladesh on July and August 2024. They demonstrated extraordinary bravery, standing between security forces and male protesters despite threats and violence. When their male counterparts were arrested,
These women found innovative ways to continue communication and lead the protest, defying censorship ठीक है efforts. जी जी। तो अमेरिका में मैं ऐसा कहना है कि अमेरिका काफी हद तक इन्फ्लुएंस चाहे तो अगर चाहे तो कर सकता है इसके अंदर। जी बिल्कुल, अगर चाहे तो किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। काफ़ी कुछ बदलाव जो हैं वो विदेश नीतियों में करने में इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इसमें भी उनका हस्तक्षेप जो है वो देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जी आपका भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।